बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। मोशन से मुराद है हरकत, मूवमेंट। जितनी मूवमेंट ज़्यादा होगी उतनी फैटिगो ज़्यादा होगी, आप थकावट ज़्यादा महसूस करेंगे, आपका स्टेमिना जल्दी लूज़ हो जाएगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो जितनी मोशन जितना ज़्यादा होगा, मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी आप थक के अपनी जॉब से उकता जाएंगे, आउटपुट कम निकलेगी। तो जब आउटपुट कम निकलेगी तो इसका मतलब कि आप अपनी प्रोडक्शन को वेस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जो पेमेंट सैलरीज हो रही हैं उस टाइम के लिए वो वेस्ट हो रही हैं। तो मूवमेंट को मिनिमम रखना चाहिए। यानी ये लीन प्रोडक्शन का एक कंसेप्ट है कि जितनी मूवमेंट या मोशन ज़्यादा होगा जॉब के दौरान, उतना ही आपका वो वेस्ट में जाएगा। तो मिनिमम मोशन से मुराद है कि आप एक बेस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब मोशन कैसे ज़्यादा हो सकता है और उसको कौन से मोशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, टाइम की सेविंग हो, मनी की सेविंग हो। तो उन मोशंस में नंबर 1 हम देखते हैं कि पुअर वर्क स्टेशन लेआउट। जैसे कारें असेंबल हो रही हैं, चूँकि ये सारे जो वेस्ट के कंसेप्ट है ये टोयोटा कॉरपोरेशन की तरफ से प्रेजेंट किए गए थे कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और इनसे फ़ायदा उठाया। तो उन्हीं को हम स्टडी करते हैं कि हम इस तरह से अगर अपने वेस्ट को कंट्रोल करें तो हम भी वो फ़ायदे ले सकते हैं। ख़ास हम किसी भी तरह की कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उसको उसमें फ़िट करके देखेंगे कि क्या हम वेस्ट के ये बेनिफिट जो टोयोटा कॉरपोरेशन ने अपनी कारों की असेंबलिंग में लिए, क्या हम अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कुछ भी और भी प्रोडक्ट हो सकती है अदर देन, अगर कारें नहीं भी बन रही तो जो भी हो रहा है, तो ये अब हमने देखना है कि ये हम इसको किस तरह से बेस्ट फिट कर सकते हैं, किस जगह पे कर सकते हैं, कैसे हम मोशन को कंट्रोल करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोडक्शन का ले सकते हैं, टाइम कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो अब जो पुअर वर्क स्टेशन से मुराद है कि आपकी टेबल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है जिस पे आप काम कर रहे हैं कि आपकी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। अगर आप ऑफिस में देखें कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अब आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं या पेपर के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं और आपको वहाँ से उठ के उस काम के मतलब के जो आपको रिक्वायर्ड है किसी दूसरी टेबल पे जाना पड़ता है या पीछे किसी अलमारी में जाना पड़ता है या किसी फाइल कैबिनेट को पास जाके उसको खोलना है, फिर वापस आना है, फिर बैठ के फिर काम करना है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये आपका एनर्जी वेस्ट कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है और वो जो सैलरी आपको मिल रही है उसको वेस्ट कर रही है, क्योंकि आपकी आउटपुट कम निकलेगी। जितनी मूवमेंट ज़्यादा होगी आउटपुट आपकी कम निकलेगी। तो अगर कम रिजल्ट है तो इसका मतलब आपने वो जितनी मोशंस में जितना टाइम आपने गुजारा वो वेस्ट में चला गया। अब अगर वो सारी चीज़ें जो आप उस काम के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो आपके ऐसे इतने डिस्टेंस में हो, मतलब जिस जगह आपका हाथ जा रहा है इस डिस्टेंस में वो सब चीज़ें पड़ी हैं कि आपको फ़ाइल चाहिए तो आपको फ़ाइल कैबिनेट ऐसे इतने फासले पे हो, आप उसको खोलें, फ़ाइल निकालें, अपने काम करें और वापस उसको जगह रख दें। आपको कुछ और चीज़ चाहिए जो भी आप पीछे अलमारी से लेने गए या किसी और टेबल से लेने गए तो वो सब चीज़ें आपके इतने फासले के ऊपर, हाथों के डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। तो जब ऐसे होगा तो आपकी मूवमेंट कम होगी, आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आपकी आउटपुट ज़्यादा निकलेगी। और ये सेम फार्मूला अगर आप उस जगह पे फिट करके देखें जहाँ पे कारें असेंबल हो रही थी कि एक जो टेबल जिसने कुछ मतलब जो उस बंदे का काम होगा कि जब कार उसके पास आई तो उसने जो नट बोल्ट फिक्स करने हैं या कुछ पार्ट फिक्स करने हैं उस गाड़ी के, तो अब उसके पास जो टेबल पड़ा है उस पर वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। उसको ये नहीं कि उसने जब उस पार्ट को फिट करना है तो वो किसी दूसरी जगह पे जाए और स्टोर वाले से कहे कि मुझे फ़लाँ चीज़ इशू करो, मैंने इसको जो फिट करना है इसके लिए मेरे पास औजार नहीं है। तो वो जो मूवमेंट हुई है, उसकी मोशन हुआ है, वो वेस्ट हुआ है। या वो अपने किसी कुलीग के पास जाता है अपनी टेबल छोड़ के कि यार वो मेरी जो पार्ट फिट करने है उसके लिए ये चीज़ चाहिए तो ज़रा मुझे दे दो, तो ये भी मूवमेंट वेस्ट में चली गई। तो आपका वर्क स्टेशन जिस पे आप काम कर रहे हैं, खा ऑफिस का हो या आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क स्टेशन हो, तो आपके पास वो सब चीज़ें जो आप चाहिए आपको प्रोडक्शन रिलेटेड या काम के करने के लिए वो इतने फासले पे होनी चाहिए कि आप बगैर हिले
उसी जगह पे खड़े खड़े उस चीज़ को उठाएं, काम करें और वो काम मुकम्मल होकर आगे चला जाए, फिर पीछे से और काम आएगा, फिर उसको करें, फिर तो इस तरह से जो स्पीड से काम होता जाएगा बगैर किसी मोशन के, जो आप उतने मोशन में जितने में आप इजीली उसको हैंडल कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अदरवाइज़ वेस्ट होगा, जितनी भी मूवमेंट होंगी वो वेस्ट होंगी। पुअर प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से आपकी वेस्ट होती है मोशन की। पुअर प्रोडक्शन प्लानिंग क्या कि आपने एक शिफ्ट रखी है, अभी एक गाड़ी असेंबल हो रही है तो आपने उसको स्टॉप करवा दिया कि नहीं इसको रोको, तो अभी हमें फलां गाड़ी की प्रोडक्शन पे जाना है। तो अब जब आप शिफ्ट करेंगे उस आइटम को तो उसके लिए पॉसिबल है आपको नए टूल्स चाहिए हो, नए इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो, नई चीज़ों की ज़रूरत हो, तो आप फिर स्टोर में जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे, वहाँ से चीज़ें उठाएंगे, फिर उसको करेंगे, फिर उसको रोक दिया जाएगा कि अच्छा बस इसको इतनी चाहिए था। तो अब वो जो अब सुबह हमने साइन की थी जॉब उसको कंटिन्यू कर लें, तो फिर तो ये जो पुअर प्रोडक्शन प्लानिंग है कि अच्छा अब इसको कर लें, अब इसको रोक दें, तो ये भी आपकी मोशन को वेस्ट करती है। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो आप वो वेस्ट में जाएगी। तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए प्रोडक्शन का कि ये शिफ्ट जो है इस प्रोडक्शन के लिए आई है और इसने अपने जो 8 घंटे लगाने हैं वो इसमें यही करेगी। उसके लिए ये नेसेसरी इक्विपमेंट टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, बंदा खड़ा हो अपने काम को पूरा करे और वो शिफ्ट को मुकम्मल कर दे। नेक्स्ट है पुअर प्रोसेस डिज़ाइन। अगर आपका प्रोसेस डिज़ाइन, इसको भी हम पहले देख चुके हैं कि प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है। प्रोसेस डिज़ाइन से मुराद है कि अगर आपने पेंट करने के लिए डिसाइड किया हुआ कि 2 ब्रश जो होंगे ऐसे और ऐसे ये सफिशेंट है, तो ये इतनी मूवमेंट होनी चाहिए, इतनी मोशन इतनी बस हो। अगर आप उसमें 3 दफ़ा करते हैं, 4 दफ़ा करते हैं, तो आपके वो जितनी मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, जितनी मूवमेंट ज़्यादा हो रही हैं वो वेस्ट हो रही हैं। तो ये अगर जो आपका डिसाइडेड है प्रोसेस, डिज़ाइन किया गया जो प्रोसेस के ये प्रोसेस आपने करना है, तो आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपका कोई पुअर प्रोसेस है, आपको समझ नहीं आती और या एम्प्लॉयज़ पे छोड़ दिया कि भाई आपने ये पेंट करना है, हमें पेंट चाहिए शाम तक, तो कैसे करते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, तो वहाँ पे जितना भी काम होगा वो वेस्ट होगा, मूवमेंट जो है वेस्ट होंगी, क्योंकि डिफाइन नहीं है कि आपने उस पेंट को कितनी रेपिटेशन से करना है या किस तरह से करना है। मतलब अगर आपका प्रोसेस डिसाइडेड नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, रिटन नहीं है, तो भी आपकी मूवमेंट जो है वो टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो उसके बाद है शेयर्ड इक्विपमेंट एंड टूल्स। अगर आपके टेबल के ऊपर शेयर्ड इक्विपमेंट है कि एक साथ वाला टेबल वाला भी काम कर रहा है और पीछे वाला भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं, तो वो कहेगा यार ये ज़रा मुझे फ़लाँ टूल पकड़ा देना, मैं यूज़ कर लूँ। इसी तरह आपको भी ज़रूरत है, आप उससे कहते हैं यार ये वापस करो ज़रा जल्दी, मुझे चाहिए, फिर पीछे वाला। तो जो शेयर्ड टूल्स होते हैं वो भी आपकी मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। या आप किसी और जगह जाके टूल्स उठाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस उसको दे के आते हैं कि यार ये पकड़ लो मेरा काम हो गया है, और फिर वो कहीं और जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये वेस्ट है। इस तरह से प्रोसेस के दरमियान और भी बहुत सारे मोशंस होते हैं जहाँ पे आपको मूव करना पड़ता है। जैसे एक ही बड़े कंपोजिट यूनिट में जो प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस होती हैं काम को प्रोसेस करने की, उनमें काफ़ी फासला होता है कि एक काम अगर इस ब्लॉक में हो रहा है तो इसी का नेक्स्ट स्टेप जो है वो किसी दूसरे ब्लॉक में जाएगा। आप अपने काम को करेंगे, चीज़ को उठाएंगे, फिर वहाँ पे लेके जाएंगे कि भैया मैंने अपना पोर्शन मुकम्मल कर दिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, तो अब आपने इसको करना है। तो ये जो मूवमेंट होती हैं ये वेस्ट है, इसके रिटर्न में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, आप कोई अर्निंग नहीं हो रही, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो ये डेड मूवमेंट्स हैं। तो जितना आप इसको मिनिमम करेंगे और लीन कंसेप्ट पे जाएंगे तो उतना ही आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो लेस मोशन मीन मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी और मैक्सिमम मोशन लेस प्रॉफिटेबिलिटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।